अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और दो फ्रैक्शन को हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने का मतलब है आपने ये बताना है कि दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन जो है वो आप प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल। जैसा कि मैं एक फ्रैक्शन लिख रही हूँ 1/4, ठीक है। तो 1/4 का मतलब है कि आपने टोटल कितने पार्ट किए हुए हैं 4, और उसमें से कितने पार्ट आप कंसिडर कर रहे हैं 1। या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा है आपके पास और खाने वाले जो हैं वो आपके पास 4 हैं, तो आप पिज़्ज़े को जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पिज़्ज़े को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और हर एक के हिस्से में कितना आ रहा है, एक पार्ट। तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/4, 1/4। आप देखें, अगर पिज़्ज़ा एक ही है और खाने वाले जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 जो हैं पीपल हैं जिनमें हमने इस पिज़्ज़े को डिवाइड करना है, तो हम इस पिज़्ज़े के 8 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़े के 8 इक्वल पार्ट्स कर दिया। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 लोग हैं तो हर एक के हिस्से में जो है वो एक एक पार्ट आ रहा है। अब मैं इसको कलर कर देती हूँ। ये है आपका एक पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास, अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 1/8। आप देखें यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करना चाहें 1/4 और 1/8 का, तो 1/4 जो है वो ये जो मैंने जेल वाला सेक्शन कलर किया था ये पूरा बनता है, यानी कि ये एक बड़ा पार्ट। लेकिन 1/8 जो है यहाँ से ये छोटा पार्ट है, यानी कि छोटा हिस्सा। जब खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है हर एक हिस्से में थोड़ा पिज़्ज़ा आएगा। खाने वाले कम होंगे तो ज़्यादा बड़ा पीस होगा और ज़्यादा पिज़्ज़ा जो है वो हर एक हिस्से में आएगा। तो इसी तरह हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं कि 1/4 जो है वो हमारे पास ग्रेटर होगा 1/8 से। तो आपने ये याद रखना है कि जैसे ही डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता जाएगा, आपका फ्रैक्शन जो है वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर के बड़ा होने से फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाता है। बटे के ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को जो है वो डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि दो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। फ्रैक्शन के कंपैरिजन में दो केसेस अराइज होते हैं। पहला ये है कि जब आपका फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन डैट हैव सेम डिनोमिनेटर, कि जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। जैसे यहाँ पे ये दो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं 5/7 और 3/7, तो देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 7। तो अब इनको कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर करने का क्या तरीका, दी फ्रैक्शन विद लार्जर न्यूमरेटर इज़ लार्जर फ्रैक्शन, कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है 5/7 और 3/7, तो देखिए न्यूमरेटर जो है वो इसका बड़ा है 5, तो 5 ग्रेटर है 3 से, तो 5/7 जो है वो आपके पास ग्रेटर होगा 3/7 से। अब दूसरे केस की तरफ आते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से हैं, अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस डैट हैव सेम डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल में गिवन है 5/7 एंड 4/3, तो इसमें देखें 7 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट है। अब इस तरह के फ्रैक्शन को कंपेयर करने का क्या तरीका है, कंपेयर किस तरह करना है कि आप इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर दें। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले वाला केस हो जाएगा जैसे आपने लाइक फ्रैक्शन का किया, कि फिर आप न्यूमरेटर के कंपैरिजन से बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है, कि इनके जो डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का आप एलसीएम दें, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। अब हम यहाँ पे 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 7 और 3 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 7 1s are 7 और 3 1s are 3, तो एलसीएम आ जाएगा 7 × 3 = 21। तो 21 जो है वो इसका एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, जो आपके फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर को जो है वो 21 बना दें। अब आपके फ्रैक्शन थे 5/7 एंड 4/3, हम डिनोमिनेटर में क्या बनाना चाह रहे हैं, 21। उसके लिए आपने क्या करना है, 7 को जो है वो एलसीएम से डिवाइड करवाना है। एलसीएम था हमारे पास इसका 21, तो ये क्या आ जाएगा 7 3s are 21। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस पूरे फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपने 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह जो दूसरा फ्रैक्शन है 4/3, इसके डिनोमिनेटर में भी हम 21 बनाना चाह रहे हैं। तो आपने अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका 3, इसको 21 से जो है वो डिवाइड करवाना है, तो आपके पास आ जाएगा 7।
अब आपने ये जो दूसरा फ्रैक्शन है 4/3, इसको मल्टीप्लाई करवाना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से। अब आपके पास ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/7 आपके पास बन जाएगा। 5/7 आपके पास हो जाएगा 15/21 और 4/3 फ्रैक्शन आपके पास बन जाएगा 28/21। तो अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो आपके पास सेम आ गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं तो आप न्यूमरेटर के कंपैरिजन से बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो ऑब्वियसली 15/21 जो है ये फ्रैक्शन छोटा होगा 28/21 से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन को जो है वो किस तरह कंपेयर कर सकते हैं।